अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 21.3 करेंगे। 21.1 और 2 जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 डिस्कस किया था पार्शियल फ्रैक्शन का, जो कि था रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन और नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन। ठीक है, केस नंबर 3 क्या है? डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। यहाँ पे भी क्या है, जो फैक्टर्स होंगे वो एक तो नॉन रिपीटेड होंगे, दूसरे क्या होंगे? क्वाड्रेटिक होंगे, यानी उसमें एक्स की पावर क्या होगी? 2 होगी। लीनियर का लास्ट वाली क्या थे? लीनियर थे, यानी कि उसमें एक्स की पावर क्या थी? 1 थी। और अभी क्या है? क्वाड्रेटिक है, यानी कि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। तो यहाँ पे देखें एक्स क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, सबसे पहले चेक कर लें प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। तो ऊपर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है, और नीचे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, जाहिर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्स की हायर पावर क्या आएगी? 3 आएगी हाईएस्ट पावर। तो इसका मतलब ऊपर तो छोटा है, नीचे बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा हम चेक करेंगे जो हमें स्क्वायर में वैल्यू गिवन है, जो ब्रैकेट गिवन है, वो मजीद तो सॉल्व आउट नहीं हो रहा, तो ये मजीद जो है सॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा केस नंबर 3 ही है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में तो हमें केस नंबर 1 केस नंबर 2 में भी गिवन होता है, लेकिन वो क्या होता है? सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? केस नंबर 3 है कि डिनोमिनेटर में क्या है? क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है। अब चेक करना है रिपीटेड है नॉन रिपीटेड है। तो ये क्या है भाई? नॉन रिपीटेड है, रिपीट तो नहीं हो रहा, अलग अलग है। एक ये है और एक दूसरा है। ठीक है, तो नॉन रिपीटेड है, तो इसका मतलब भाई ये क्या है? हमारे पास केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में क्या करते हैं? ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, थोड़े से चेंजेस हैं बस। ठीक है, ये तो हमने भाई एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस 2। अच्छा, अभी तक हमारे पास डिनोमिनेटर में जो हम A1 A2 कर रहे थे, वहाँ पे एक्स की हमें पावर्स क्या गिवन थी? 1 गिवन थी। अभी यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के लिए हम 2a लिखेंगे प्लस के साइन के साथ, A1 प्लस A2, और एक एक्स भी लगा देंगे। और डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास फैक्टर होगा, हम वो लिख देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर के लिए 2a लिखेंगे और पहले वाले a के साथ x लगा देंगे। ठीक है, जब x होता था डिनोमिनेटर में तो खाली हम a लिखते थे, तो अब दूसरा वाला ब्रैकेट हमारा खाली x है, तो सिंपल वही वाला पुराना वाला काम करेंगे। A3 डिनोमिनेटर में x माइनस 2। ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर a हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? क्या किया? सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए मैंने 2a लगा दिए, A1 और A2, और A1 के साथ x लगा दिया, यानी A1x प्लस A2 अगर एक्स स्क्वायर है तो। और सिंपल जब मेरे पास नेक्स्ट वाला ब्रैकेट क्या था? x था, तो उसके ऊपर मैंने खाली a लगाया। अब नेक्स्ट काम हम वही करेंगे जो कि करते हैं। क्या करते हैं भाई? एलसीएम लेते हैं, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और ये हो गया x माइनस 2। एलसीएम लिया तो ये मेरे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7 और x माइनस 2 आ गया। दोनों एलसीएम में आ गए, दो ही वैल्यूज हैं। ये यहाँ पे गिवन है, तो दूसरी वाली ऊपर इससे दोनों वैल्यू से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लिख लें पहले इसको ब्रैकेट, इसको भी ब्रैकेट के अंदर कर लें, और जो मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 2 से भी ब्रैकेट के अंदर कर लें, प्लस A3 ये भी इधर गिवन है, तो ये वाली जो ब्रैकेट है ऊपर A3 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास क्या बचा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इधर बच गया, और इधर मेरे पास क्या बच गया? A1x प्लस A2 और ब्रैकेट के साथ है x माइनस 2 प्लस A3 एक्स स्क्वायर प्लस 7, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे वो वाला काम भी कर सकते हैं कि भाई हम जिस तरह हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में किया था कि इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लें और एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट की वैल्यूज को अलाइन करके जो है वो इक्वेट कर लें। ठीक है, तो उस तरह ये होगा कि कोई भी हमारे पास सिंगल वैल्यू नहीं आएगी। आप लोग करके भी चेक कर लिएगा। हम हर किसी में क्या होंगे? 2 एज होंगे, तो वो क्या करना पड़ेगा? साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहला काम वो करें जो हमने सबसे पहली वाली एक्सरसाइज में किया था 21.1 में, कि कोई एक वैल्यू को डिलीट करते हैं। एक वैल्यू को डिलीट करने के लिए एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। यहाँ पे माइनस 2 है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू प्लस 2 पुट कर दूँ, पुट एक्स इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x की जगह जब मैं 2 पुट करूँगी तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 13 हो जाएगा। यहाँ पे A1 के साथ x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, ये A2 आ गई, और ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2, तो ये पूरी, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये पूरी जो मेरी टर्म थी ना वो क्या हो गई? ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई। अभी मैं आ जाऊँ A3 पे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 15, क्योंकि 13 में 2 ऐड हो रहा था, मैंने ऐड कर दिया। ये A3 है, ये 2 2 4 प्लस 7 हो गया।
अब ये माइनस हो रहा है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा, ये प्लस का 11 आ जाएगा, ये A2 हो गया, 11 से 11 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास A2 की वैल्यू क्या आ गई भाई, माइनस का 1 आ गई। एक A2 की वैल्यू तो मैंने निकाल ली। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है वो अब माइनस का, अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करते हैं और इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 7 यहाँ पे प्लस का माइनस का 7 पुट करूंगी तो स्क्वायर की वजह से वो फिर प्लस का हो जाएगा। जरा इसका मतलब यहाँ पे मैं वो टेक्निक नहीं यूज कर सकती, वो टेक्निक मेरी यहाँ पे आके क्या हो गई, ये फेल हो गई। अब हम क्या करेंगे, वही वाला काम करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। अब ब्रैकेट ओपन क्यों कर रही हूँ मैं, ब्रैकेट ओपन करने का फायदा ये है कि मेरे पास एक जो है ए की वैल्यू है तो मैं वो यहाँ पे पुट करके इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। तो इक्वेशन ए को एम्प्लॉयज करें, यहाँ पे क्या है, सब अरेंज है, एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लें तो पहली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर A1 आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x A1 आ जाएगा। उसके बाद इधर आ जाए तो x A2 आ जाएगा और ये माइनस 2A2 आ जाएगा। उसके बाद वो A3 वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर लें तो A3x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 7A3 आ जाएगा। ठीक है, अब वो जो है स्क्वायर स्क्वायर एक साथ रख लें, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड तो हमारा ऑलरेडी अरेंज है तो यहाँ पे स्क्वायर एक साथ रखें तो ये क्या हो जाएगा, A1, इधर स्क्वायर प्लस मेरा क्या हो जाएगा, A3। ठीक है, जब मैं x पे आऊं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2A1 प्लस A2, 2x की वैल्यू। उसके बाद कांस्टेंट पे अगर मैं आऊं तो माइनस 2A2 प्लस 7A3। तो ये मेरे पास 6 वैल्यूज आ गए, 1 2 3 4 5 6 थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, इक्वेटिंग लाइक टर्म। सही है, सबसे पहले वो इक्वेट करें जिसमें A2 आ रहा हो, तो A2 मेरे पास आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है x वाली, तो x वाली टर्म सबसे पहले मैं इक्वेट करूंगी। यहाँ पे क्या है, माइनस x है और उधर क्या है भाई, प्लस का x है और माइनस 2A1 प्लस A2। x से x तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर आ जाए तो माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 2A1 की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन A2 की वैल्यू मुझे पता है जो कि है माइनस 1। तो अगर मैं माइनस 1 रखूँगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट माइनस वन ऐसे भी कैंसिल कर सकती हूँ, माइनस 1 को जब ले आओ प्लस 1 हो जाएगा तो भी वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, A1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 0 बचा, माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो A1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये मिस्टेक हुई, ये A3 था, मैंने यहाँ A2 लिख दिया, ये A3 है। तो ये जो वैल्यू हमने फाइंड की ये किसकी थी, A3 की थी। A3 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, -1 आई। जब A3 की वैल्यू मेरे पास आ गई तो मैं A3 वाली जो है उसको इक्वेट करूँगी। ठीक है, इक्वेटिंग करेंगे तो A3 वाली जो है वो इक्वेट करेंगे। A3 वाली क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे इधर एक्स स्क्वायर है और इस तरफ क्या है, एक्स स्क्वायर A1 प्लस A3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये A1 हो गया और A3 की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1 है। ये 1 यहाँ माइनस हो रहा है, उधर 1 के साथ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 + 1। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, 2 आ गई। अब A1 की वैल्यू मुझे पता है और A3 की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं सिंपल जो है A1 और A3 भी पता है तो मुझे A2 निकालना है। तो A2 के लिए मैं यहाँ तो x को भी इक्वेट कर सकती हूँ, कांस्टेंट को भी इक्वेट कर सकती हूँ। तो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे x को इक्वेट कर लेती हूँ। जब मैंने x को इक्वेट किया तो x बराबर माइनस का x है, x क्या है, माइनस का x बराबर हो गया किसके, x -2A1 प्लस का A2। x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया -1। अच्छा, -2A1 की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस का क्या है, A2 है। ठीक है, ये क्या हो गया, 4 हो गया। 4 तो हो गया, डायरेक्ट मैं इधर भी ले आऊँ तो माइनस का था, इस तरफ आगे क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। तो यानी A2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, 3 आ गई। ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं। मैं इसको क्या करूँगी, पुट करूँगी इक्वेशन ए में। तो मैंने इक्वेशन ए ऊपर बनाई होगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं। जो इक्वेशन हमारी क्या थी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 13, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 एक्स माइनस 2 बराबर होगा किसके, A1x है। तो A1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2x प्लस A2 है। तो A2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। उसके बाद क्या है, A3 है। तो A3 की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, A3 की वैल्यू मेरे पास है -1, तो डायरेक्ट मैं प्लस माइनस माइनस कर दूंगी और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, x -2 है। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। बहुत आसान है, सिर्फ
क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, एक्स की पावर क्या है, वो क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी एक्स की पावर क्या है 2 है, तो सिंपल 2 की वजह से मुझे 2 ही लगानी पड़ेंगे और एक के साथ एक्स लगाना है, दूसरा ऐसी a1 एक्स प्लस a2 और फिर जो क्वाड्रेटिक वाली फैक्टर था वो नीचे लिख देना है। और अगर कोई सिंपल लीनियर में गिवन होगा तो उसके साथ सिंपल वही काम करेंगे जो लास्ट वाले में किया था, यानी कि एक सिंगल ए लगा के इसको लिख देंगे। उसके बाद वैसे ही सॉल्व करना है। इसको हम डायरेक्ट जो है ब्रैकेट ओपन करके इक्वेट भी कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए कि हम अगर तो हो सकता है तो हम क्या करेंगे कि कोई एक आध जो है ब्रैकेट कैंसिल आउट करके एक ही वैल्यू निकालेंगे ताकि जब इक्वेट करें तो हमें आसानी हो। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता था ये वाला ब्रैकेट, तो हमने यहाँ पे 2 पुट करके एक जो है a3 की वैल्यू निकाल ली। फिर उस a3 की वैल्यू फिर हमने क्या किया, इसको जो है वो इक्वेट करने के लिए ब्रैकेट को ओपन कर लिया, इसको इक्वेट किया। तो हमारे पास फायदा ये था कि हमें a3 की वैल्यू पता थी, तो हमने यहाँ a3 की वैल्यू पुट करके a1 की वैल्यू निकाली। फिर यहाँ पर a1 की जो वैल्यू है उसको पुट करके हमने a2 की वैल्यू निकाल दी और फिर उन सबको क्वेश्चन नंबर ए में पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास क्या है भाई, सबसे पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आएगा, इधर एक्स क्या है, इस पावर क्या है 1 है, तो यहाँ ऊपर 1 है, मतलब ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, इसका मतलब ये तो क्या है प्रॉपर ही है। ठीक है, दूसरा ये कि केस नंबर 3 है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है नॉन रिपीटेड है एक तो, और दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ना इस पर कोई फार्मूला अप्लाई सकता है ना मजीद सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या काम करना है 6x - 5 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा x² + 10 और ये क्या आ जाएगा x + 1। यहाँ पे भी ब्रैकेट पहले है तो 2 ही लगाऊंगी, a1 के साथ x लगा दूंगी प्लस a2 लगा दूंगी और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा x² का + 10 आ जाएगा। और उसके बाद मेरे पास क्या है लीनियर है तो a3 लगाऊंगी डायरेक्ट और ये क्या आ जाएगा x + 1 आ जाएगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब वही काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं 6x - 5 और ये मेरे पास क्या हो गया x² + 10 और ये मेरे पास हो गया x + 1। और जब मैं एलसीएम लूँगी तो ये दोनों मेरे पास एलसीएम आ जाएंगे जो कि हो गया x² + 10 और x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे x + 1 प्लस a3 x² + 10। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें 6x - 5 और ये मेरे पास हो गया भाई a1 x + a2 x + 1 प्लस a3 x² + 10। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं वही ब्रैकेट ओपन करके इक्वेट भी कर सकती हूँ, या तो वही काम करूँ कि एक जो है वैल्यू कैंसिल आउट कर देते हैं अगर हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू -1 डाल दूँ और x बराबर है कि इसके -1 के n इक्वेशन नंबर 1 में, तो x की जगह मैंने क्या लगा दिया -1 माइनस का 5 a1 -1 प्लस a2, ये ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट क्लोज करें, फिर -1 + 1, ये पूरी वैल्यू ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 0 हो गई। तो मैं इसको हाथ के हाथ यहाँ पे 0 कर दूँ। ये -1 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया + 10। ठीक है, ये क्या हो गया -6 - 5, ये 1 का स्क्वायर हुआ तो हमारे पास क्या आ गया -1 का स्क्वायर तो 1 आया और ये 10। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये -11 आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया प्लस का 11 और a3 11 कैंसिल हो गया तो a3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -1 आ गई। यहाँ पे मैंने एक a3 की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूँगी इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो ब्रैकेट्स को ओपन कर दूँगी, क्योंकि मजीद जो है मैं यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लगाऊंगी तो वो स्क्वायर हो जाएगा तो वो कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये क्या हो गया 6x - 5 हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² a1 आ जाएगा प्लस x a1 आ गया प्लस x a2 आ गया प्लस a2 आ गया। अच्छा, इधर आ जाए तो ये हो जाएगा x² a3 + 10 a3। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लें। इधर तो अरेंज है 6x - 5, इधर x² की जितनी टर्म है उनको एक साथ लिख लें तो यहाँ पे क्या है एक a1 है और एक a3 है। फिर x की जितनी टर्म है उसको एक साथ लिख लें तो एक क्या है a1 है, एक क्या है a2 है और जो कांस्टेंट है वो लिख लें तो वो क्या है a2 है और 10 a3 है। ठीक है, अब क्या कर लें इक्वेट कर लें। तो क्या करेंगे इक्वेटिंग लाइक टर्म्स,
ठीक है, लाइक टर्म को इक्वेट करें, उसको इक्वेट करें जिसमें क्या आ रहा हो A3 आ रहा हो, तो इसमें A3 है तो स्क्वायर वाली को इक्वेट करते हैं, स्क्वायर वाली इक्वेट होगी किसके, 0 के, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक्स स्क्वायर A1 प्लस A3 बराबर होगा किसके, 0 के। ये x क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 0 से आगे डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि A1 प्लस A3 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब यहाँ पे जो मेरे पास A3 की वैल्यू थी जो कि थी क्या भाई -1, तो ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और A1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ठीक है, अब x को इक्वेट कर लें। अगर मैं x को इक्वेट करूँगी तो 6x बराबर हो जाएगा x A1 प्लस A2 के। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। A1 की वैल्यू मेरे पास 1 है और A2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। 1 वहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है उस तरफ, 6 से जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब ये वैल्यूज़ मुझे किस में पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन A। ये सारी वैल्यूज़ मुझे पुट करनी है इक्वेशन नंबर A में। इक्वेशन नंबर A मेरे पास वो थी, इक्वेशन नंबर A यहाँ पे उतार लेते हैं। 6x माइनस 5 डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का 10, और ये हो गया मेरे पास x प्लस 1। अच्छा A1 है तो A1 की जगह 1, A1 x है तो 1, A1 की वैल्यू 1 है तो खाली मैं x लिख देती हूँ। A2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 है, और डिनोमिनेटर में मैं लिख दूँगी एक्स स्क्वायर प्लस का 10, और A3 की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1 में, तो डायरेक्ट में माइनस प्लस माइनस 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 का 1 और x प्लस 1। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी तरह ये क्या हुआ, सॉल्व हुआ।